जो कि हमारा लूप। लूप क्या होता है? सिंपली जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ हो और उसी पॉइंट पर आके रुक जाए, उसको हम बोलते हैं लूप। लूप क्या होता है? एन एजेस इन विच एंड वर्टिसेस एसोसिएटेड विद द एज आर सेम इज कॉल्ड लूप और सेल्फ लूप। जो भी हमारी एजेस सेम वर्टिसेस से शुरू हो और सेम वर्टिसेस पे आके खत्म हो जाए तो उसको हम बोलते हैं लूप, ये सेल्फ लूप। जैसे आप देख पा रहे होंगे V4 वर्टिसेस पे एक एजेस स्टार्ट हुई है, वहीं आके खत्म हो गई, तो इसने क्या बनाया? लूप बनाया। तो E5 क्या है? ये हमारी एजेस, वो है एज है। और कैसी एज है? ये हमारी लूप है, या हम इसको बोल सकते हैं सेल्फ लूप है। आई होप आपको क्लियर होगा कि लूप क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस क्या होती हैं? अगर सेम वर्टिसेस से हमारी दो लाइन इससे एसोसिएटेड हो तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल एज। जैसे V2 और V3 सेम ही वर्टिसेस है, बट इससे जो ये E5 और E3 है, ये क्या है? हमारी इससे एजेस एसोसिएटेड हैं। दोनों सेम वर्टिसेस यूज कर रही हैं, दोनों E5 और E4 और E5 दोनों सेम वर्टिसेस का यूज कर रही हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? पैरेलल एजेस। तो E4 और E5 हमारी कैसी है? पैरेलल एजेस। ये होती है हमारी पैरेलल एजेस। और मैं आपको बता दूं, जिसमें पैरेलल एजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ में कोई सेल्फ लूप नहीं होता। मल्टीग्राफ की कंडीशन क्या होती है कि उसके अंदर पैरेलल एजेस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीग्राफ। आई होप आपको क्लियर होगा कि पैरेलल एजेस क्या होता है। जब सेम वर्टिसेस से जो एजेस है वो एक से ज्यादा एजेस एसोसिएटेड होते हैं तो वो क्या बना देती है? पैरेलल एजेस हो जाती हैं। और जिसमें पैरेलल एजेस होते हैं उसको हम कौन सा ग्राफ बोलते हैं? मल्टीग्राफ बोलते हैं। बट मल्टीग्राफ में कोई भी सेल्फ लूप नहीं होता। नेक्स्ट टाइप है हमारा सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ विच हैज नो सेल्फ लूप, नो पैरेलल एजेस इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या होता है? जिसमें कोई भी हमारी एजेस वो नहीं होगी, सेल्फ लूप नहीं होगा और कोई भी हमारी पैरेलल एजेस नहीं होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ मैंने एक टेबल बना दी है जिसकी हेल्प से आप याद रख सकते हैं कि सिंपल ग्राफ में लूप अलाउ नहीं होता, ना ही पैरेलल एजेस अलाउ होती। बट मल्टीग्राफ में हमारा लूप अलाउ नहीं होता बट पैरेलल एजेस अलाउ होते हैं। सूडोग्राफ हमारा कैसे होता है? जिसमें लूप भी अलाउ होता है और हमारा पैरेलल एजेस भी अलाउ होती हैं, उसको हम बोलते हैं सूडोग्राफ। आई होप आपको क्लियर होगा कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है तीनों ग्राफ का, उसमें क्या क्या चीजें अलाउ है, क्या क्या चीजें हमें नहीं अलाउ है। नेक्स्ट है हमारा नल ग्राफ। नल यानी खाली, जिसमें कुछ भी नहीं है। लाइक जैसे ये मैंने एक डॉट बना दिया तो ये क्या है? खाली है, कुछ भी नहीं है। तो इस ग्राफ को हम कैसे बोलेंगे? नल ग्राफ, जिसके अंदर ना कोई एजेस है ना कुछ है, बट वर्टिसेस हो सकते हैं बट एजेस नहीं हो सकती। जैसे ये V1 वर्टिसेस है बट कोई एजेस थोड़ी है, तो हम इसको V1 वर्टिसेस हमारा कैसा है? नल ग्राफ है। इसमें यही लिखा हुआ है अ ग्राफ विच हैज नो एजेस इन इट। वो ग्राफ जिसके अंदर एजेस नहीं होती उसको हम बोलते हैं नल ग्राफ। नल ग्राफ के अंदर वर्टिसेस हो सकते हैं बट कोई भी एजेस प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये बता दिया, वर्टिसेस होंगे बट कोई भी एजेस प्रेजेंट नहीं होगी। ये होता है हमारा नल ग्राफ। नेक्स्ट होता है हमारा डिग्री ऑफ वर्टिसेस। अब डिग्री ऑफ वर्टिसेस क्या होता है कि एक वर्टिसेस पे कितनी एजेस इंसिडेंट हो रही है, कितनी एजेस आ रही हैं उसके पास, वही उसकी डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं V2 के पूछूं तो V2 पे कितनी एजेस इंसिडेंट है? एक ये वाली और एक ये वाली, तो V2 की डिग्री क्या हो गई? हमारी 2 हो गई। अगर मैं V3 की देखूं तो V3 की डिग्री क्या होगी? 1, क्योंकि उसके पास कितनी एजेस आ रही हैं, या कितनी एजेस उससे इंसिडेंट है? 1, तो इसकी क्या होगी? 1। V4 की अगर मैं बात करूं तो कितनी एजेस इस इंसिडेंट है? 1 2 3, तो कितनी हो गई? 3। V5 की अगर मैं बात करूं तो कितनी होगी? 1 2, तो कितनी हो गई? 2। V1 की अगर मैं बात करूं, यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट है। अब 1 2, अब ये लूप देखोगे आपका हो गया ये तो 3 है, बट ये 3 नहीं होती। जब भी लूप होता है तो उसकी डिग्री 2 होती है। लूप की डिग्री क्या होती है? 2 होती है। तो 1 2 और इसकी 2, तो कितनी हो गई? 4। तो ये होता है हमारी डिग्री ऑफ वर्टिसेस की एक वर्टिसेस पे कितनी एजेस इंसिडेंट हो रही है, वो उसकी कहलाती है डिग्री। वही इसके अंदर लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ अ वर्टिसेस V इन अ ग्राफ G इक्वल टू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस विच आर इंसिडेंट ऑफ V, कि उस वर्टिसेस पे कितनी एजेस इंसिडेंट हो रही है उसकी हम बोलते हैं डिग्री ऑफ वर्टिसेस। इसमें ये बात लिखे हुए है कि जो भी सेल्फ लूप होता है वो हमारा 2 बार काउंट होता है। जैसे ये सेल्फ लूप है, ये लूप है, तो ये 2 बार काउंट होगा। तो इसकी इंडिविजुअल की डिग्री क्या होगी? 2 होगी, और 2 पहले से ही है, तो टोटल V1 की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी? हमारी 4 हो जाएगी। अब आपको क्लियर होगा डिग्री का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ क्या होता है? जिसमें जो भी सारे वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री सेम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर ग्राफ। जैसे आप V3 की देखोगे तो V3 की डिग्री कितनी है? 2, क्योंकि इस पे कितनी जो एजेस है कितनी इंसिडेंट हो रही है? 2। V1 पे भी 2 हो रही है, V2 पे भी 2 हो रही है। तो V1 V2 V3 की जो डिग्री है वो तीनों की क्या? सेम।
तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, रेगुलर ग्राफ। इसी तरीके से आप इसका देखोगे V1, V2, V3, V4 इनकी जो चारों की जो वर्टिसेस की डिग्री है वो क्या है, सेम। जब भी किसी ग्राफ की जो वर्टिसेस की डिग्री सेम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैसा ग्राफ है वो हमारा रेगुलर ग्राफ है। नेक्स्ट होता है हमारा आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है, जिस वर्टिसेस की डिग्री 0 होती है। अब जैसे मैंने ये बना दिया V1, ठीक है, अब V1 की डिग्री क्या है, 0, क्योंकि कोई भी इस पे एजेस जो है वो इंसिडेंट नहीं कर रही, तो ये हमारा कैसे हो गया, आइसोलेटेड वर्टेक्स हम इसको बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 0। अगर किसी भी वर्टिसेस की डिग्री 0 होती है तो वो क्या कहलाता है, हमारा आइसोलेटेड वर्टेक्स। एक होता है हमारा पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स क्या कहता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। जिस भी वर्टिसेस की डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेंडेंट वर्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल आप इस डायग्राम में देखोगे V2 की डिग्री क्या है, 1। क्यों, क्योंकि इस पे एक ही इंसिडेंट है एजेस। V3 की भी क्या है, 1, V4 की भी क्या है, 1। तो V2, V3, V4 क्या है, हमारे पेंडेंट वर्टेक्स, क्योंकि इनकी डिग्री क्या है, 1। नेक्स्ट है हमारा बायपैराटाइड ग्राफ। बायपैराटाइड में बाय मतलब क्या होता है, 2। अब मैं आपको बताती हूँ बायपैराटाइड ग्राफ क्या होता है। एक हमारा वर्टिसेस है V, अगर हमने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, V1 और V2, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, ये क्या हमारा बायपैराटाइड ग्राफ। और V1 और V2 के अंदर क्या कंडीशन है, V1 के भी अंदर कुछ एजेस होंगी, V2 के अंदर भी कुछ एजेस होंगे। लाइक हमने मान ली इसके अंदर E1, E2, E3 है, इसके अंदर E4 और E5 है। तो बायपैराटाइड की कंडीशन क्या कहती है कि V1 के अंदर जो एजेस हैं वो V2 के एजेस से कनेक्टेड होनी चाहिए। ये इससे कनेक्टेड हो गई, ये इससे कनेक्टेड हो गई, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में लाइक कनेक्टिविटी नहीं है। हर एजेस V1 की कुछ एजेस V2 से कनेक्टेड होनी चाहिए या V2 की V1 से कनेक्टेड होनी चाहिए। तो हम इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, ये हमारे कैसा बायपैराटाइड ग्राफ। और V1 और V2 जिस पार्ट में हमने पार्टीशनिंग की ये कभी भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, यानी ये हमेशा क्या लेंगे, नॉन एम्प्टी। सिंपल है, एक V वर्टिसेस को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें और जो इनके अंदर एजेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे के अंदर मैपिंग हुई भी हो उनकी एजेस टू एजेस, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो ग्राफ कैसा है, हमारा बायपैराटाइड ग्राफ। आई होप आपको क्लियर होगा कि बायपैराटाइड ग्राफ क्या होता है। इसमें यही लिखा हुआ है, अ बायपैराटाइड ग्राफ और बायग्राफ is a graph whose vertices can be partitions into 2 sets V1 and V2 such that every edge of graph connected of a vertex V1 to a vertex set of V2। ये क्या बोला है कि हमने एक वर्टिसेस V लिया, हमने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, V1 और V2 में। V1 के अंदर कुछ एजेस है, V2 के अंदर कुछ एजेस है, ये वर्टिसेस है, तो वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। V1 की जो वर्टिसेस है वो V2 से और V2 की V1 से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायपैराटाइड ग्राफ। अब नोटेशन कैसे होता है, G इक्वल टू V1, V2, E। V1 क्या है, हमारा फर्स्ट सेट के अंदर जो हमने V है, V को 2 पार्ट में डिवाइड करना, V1 और V2। V1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो V1 पहला सेट है वो V1 रिप्रेजेंट कर रहा है। V2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा सेकंड सेट है जिसको हमने पार्टीशनिंग की है। E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ एजेस कि उसके अंदर कितनी एजेस है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा E। आई होप आपको क्लियर होगा कि बायपैराटाइड ग्राफ क्या होता है। अब बायपैराटाइड ग्राफ जैसे मैंने आपको उस एग्जाम्पल के थ्रू समझा, ऐसे सेम एग्जाम्पल यही है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आता है सम ऑफ डिग्री थ्योरम। सम ऑफ डिग्री थ्योरम क्या होती है, द सम ऑफ डिग्री थ्योरम का आपको क्या याद रखना पड़ेगा, स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। वो क्या कहती है कि ग्राफ V, E बी ग्राफ एक ग्राफ है जिसके अंदर वर्टिसेस एन वर्टिसेस है। तो सम ऑफ थ्योरम क्या कहती है कि जितनी भी डिग्री ऑफ वर्टिसेस है वो हमेशा ट्वाइस ऑफ एजेस होगी। ये हमारी थ्योरम है, ये आपको लाइक कभी भी प्रूफ करने में हेल्पफुल हो सकती है, तो आपको याद रखने की कि जो भी हमारा वर्टिसेस V है, जो भी हमारे ग्राफ का सारे वर्टिसेस है, एन वर्टिसेस का अगर हम डिग्री का सम कर दें तो किसकी इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एजेस, जितनी उसकी एजेस है उसके ट्वाइस के इक्वल होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ क्या होता है, जो लाइक प्लेन में हो, जिस भी ग्राफ को हम 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो उसको हम बोलते हैं प्लेनर ग्राफ। सिंपल है, बट प्लेनर ग्राफ की एक कंडीशन होती है। प्लेनर ग्राफ क्या कहता है कि 2D के अंदर आप रिप्रेजेंट करो और कोई भी एजेस एक दूसरे को क्रॉस ना करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्लेनर ग्राफ है। एज सिंपल एज दैट। वही है कि अ ग्राफ इज कॉल्ड प्लेनर ग्राफ इफ इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन। लाइक 2D प्लेन में अगर वो हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो हम उसको प्लेनर ग्राफ बोलेंगे। बट वो क्या कहता है, सच अ वे दैट नो एजेस क्रॉस ईच अदर, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन प्लेनर। कोई भी एजेस, जो भी ग्राफ को अगर आप प्लेनर बोल रहे हो तो कोई भी एजेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो वो नॉन प्लेनर है, अगर क्रॉस नहीं कर रही तो वो क्या हमारा प्लेनर है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है तो है क्या, हमारे ये ग्राफ है,
जिसकी वर्टिसेस हैं ABCD और ये इसकी एजेस हैं। अब आप इस ग्राफ को देखकर बताओ कि ये ग्राफ हमारा प्लेनर है नॉन प्लेनर। 2D प्लेन में तो बन रहा है, बट ये दो एजेस हैं ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो आप देख के बोलोगे ये तो नॉन प्लेनर है। बट क्या आप नॉन प्लेनर ग्राफ को प्लेनर बना सकते हो? तो आप कोशिश कर सकते हो, बन गया तो बन गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ABCD, अब कौन तो ऐसी एजेस है जो हमें परेशान कर रही हैं? ये दोनों एजेस है क्योंकि ये दो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो A से D कनेक्ट कर दिया, C किससे कनेक्टेड है? B से। मैंने क्या करा, C को बाहर से कनेक्टेड कर दिया B से। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अब बताओ ये प्लेनर, ये ग्राफ कैसा है? हमारा प्लेनर ग्राफ। और अगर आप इसको देखोगे तो ये कैसा, नॉन प्लेनर। तो हम नॉन प्लेनर ग्राफ को प्लेनर ग्राफ में भी बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कहीं लगता है कि हम लाइक पॉसिबिलिटी हो हम किसी की कनेक्टिविटी बाहर से कर दें, ऊपर से कर दें, इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर होगा। बट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा EQ 2023-24 में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि आपको बायपैराटाइट और कंप्लीट ग्राफ में डिफरेंस बताना था और आपको K3-4 बताना था। अब K3-4, अभी क्या है, 3-4 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। K5 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमने बायपैराटाइट ग्राफ के अंदर बात की थी ना, तो बायपैराटाइट ग्राफ जैसे ये हो गया 1 2 3, तो ये क्या है, हमारा K3 है। क्यों? 3 क्या रिप्रेजेंट, कितने वर्टिसेस है, K3। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा K4। क्यों? किसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 4। तो ये जो 4 होता है ये नंबर ऑफ वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको ये बताना था K3-4 एंड K5 हमारा जो है प्लेनर ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको बताना था, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं बायपैराटाइट ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ में। बायपैराटाइट ग्राफ मैंने आपको बताया कि एक वर्टिसेस V लेते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, V1 और V2 में, और इनके दोनों के बीच में हर जो वर्टिसेस है V1 का वो V2 से मैप होना चाहिए। ये होता है हमारा बायपैराटाइट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, जो कंप्लीट होला अ ग्राफ वेयर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी हर वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट ग्राफ है वो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KMN से, और कंप्लीट ग्राफ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KN से। एजेस कितनी होती है, M×N, और एजेस कितनी होती है, N×N-1/2। ये कुछ डिफरेंस है जो आपको याद होंगे, तो आप सिंपली वहां जाके लिख सकते हो, ठीक है। अब बात थी K3-4 एंड K5 की। अब K3-4 भाई कैसे बनाओगे यार, K5 को कैसे बताओगे? K5 का मतलब क्या है, यानी मेरे पास 5 वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5। अब मैंने हर वर्टिसेस को जोड़ दिया और एजेस बना लिया, तो ये मेरा बना K5 का डायग्राम, ठीक है। अब ये तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्या कि डायग्राम किस तरीके से बना लिया, सिंपल। K5 है तो 5 वर्टिसेस, 1 2 3 4 5। अब इनको जोड़ दो आप, तो ये खुद से ही स्टार सा बन जाएगा। ये हर वर्टिसेस को ऐसे जोड़ दोगे, इसको ऐसे जोड़ दोगे और इसको यहाँ जोड़ दे, तो ये कनेक्टेड हो गए। तो ये हमारा क्या बन गया, K5। अब K5 को हमें प्लेनर दिखाने के लिए कंडीशन क्या होती है कि 2D प्लेन में हो, और दूसरा क्या हो, कोई भी एजेस एक दूसरे को क्रॉस ना करें। प्लेन में तो है, अब आप इसको कोशिश करो ऐसा बनाने की कि जो हमारी एजेस है वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें। करो आप, अगर आपसे हो जाता तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, बट मुझसे तो हुआ नहीं। मुझसे क्या हुआ कि कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एक एजेस ऐसी आएगी जो इस यहाँ क्रॉस करेगी, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये हमारा K5 क्या हमारा प्लेनर ग्राफ नहीं है, क्योंकि हम जब इसको लाइक नॉन प्लेनर से प्लेनर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारी एजेस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। विदाउट क्रॉसिंग हम नहीं बना सकते K5 का ग्राफ, इसलिए ये हमारा नहीं है, सिंपल। ऐसे K3-4 का, जब आप K3-4 का करोगे तो 3 का मतलब क्या, 3 वर्टिसेस, 4 का क्या, 4 वर्टिसेस। तो जब आप इनको कनेक्ट करोगे तो इनको भी आप किसी भी इस तरीके से नहीं बना सकते इस ग्राफों की, इसमें एजेस जो है एक दूसरे को क्रॉस ना करें। अगर आप कोशिश भी करोगे तो नहीं बन पाएगी। इसका मतलब क्या है कि भाई जब ऐसा ग्राफ बन ही नहीं सकता जिसकी एजेस क्रॉस नहीं करेंगी, तो वो तो प्लेनर है नहीं। प्लेनर की कंडीशन ही ये कहती है कि कभी भी एजेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बट यहाँ तो क्रॉस कर रही है, इसलिए ये हमारा कैसा नॉन प्लेनर ग्राफ है। आई होप आपको क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में यही पूछा था। यहाँ से देख लो आप कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे EQ 2023-24 में पूछा गया था। क्वेश्चन था क्या, शो दैट K33 जो है सेटिस्फाइड इनइक्वालिटी दी थी, वो ये बताता है कि K33 जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता, बट इसको सेटिस्फाई करने के बाद भी वो नॉन प्लेनर है। वो आपको बताना था कि किस तरीके से वो नॉन प्लेनर है, ठीक है। अब वर्टिसेस कितने हैं इसके अंदर, वर्टिसेस कितने हैं मैंने आपको बताया था K33, 3 + 3 6, यानी नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 6। और नंबर ऑफ एजेस क्या होते हैं, M×N।
जैसे अभी मैंने यहाँ बताया था, जब आप बायपैराटाइड ग्राफ पढ़ रहे थे तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है, m इंटू एन। तो यहाँ m क्या है, m क्या है 3, n क्या है 3, तो 3 3 से 9। यहाँ से हमें वर्टिसेस और एजेस पता चल गई कि हमारी वर्टिसेस और एजेस कितनी है। अब जो इनइक्वालिटी दिया, अब हम उसको लेने के लिए हमें क्या चाहिए, एजेस और वर्टिसेस तो चाहिए, सिंपल। तो सबसे पहले हम एजेस और वर्टिसेस निकाल लिया, उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में गिवन इनइक्वालिटी थी उसके अंदर वैल्यूज रख देंगे। तो एजेस कितनी है हमारे पास 9, वर्टिसेस क्या है 6। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो मतलब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे, बट इसके सेटिस्फाई करने के भी बाद वो प्लेनर नहीं है, वो आपको बताना था। तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, आयलर्स फॉर्म फॉर प्लेनर ग्राफ। हमारे आयलर्स फॉर्मूला जो होता है प्लेनर ग्राफ के लिए वो क्या होता है, मोड वी माइनस मोड ई प्लस आर इक्वल टू 2। आर जो होता है यहाँ नंबर ऑफ रीजन्स होते हैं कि किसी भी हमारे ग्राफ के अंदर कितने नंबर ऑफ रीजन्स हैं। अब यहाँ वैल्यूज रखोगे, वर्टिसेस कितने हैं 6, एजेस कितनी है 9 प्लस आर इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ रीजन्स आपके पास कितने आ जाएंगे, यहाँ से 5 नंबर ऑफ रीजन्स आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ रीजन्स की हेल्प से आप बता पाओगे कि बायपैराटाइड ग्राफ है या नहीं है। अब आपको पता है कि बायपैराटाइड ग्राफ के लिए जो भी हमारे पास वर्टिसेस होते हैं उनकी जो डिग्री क्या होती है, इवन होती है। बट यहाँ रीजन बट यहाँ क्या है कि ऑड नंबर ऑफ साइकिल्स बननी है। तो इसलिए पहली बात तो यहीं से हमें पता चल गया कि ये नहीं है, बट हमें प्रूफ करके दिखाना। तो हम क्या करेंगे, जब हमारी एजेस और रीजन्स के बीच में एक रिलेशनशिप होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एजेस और बीच में क्या रिलेशनशिप होती है कि 2e ग्रेटर देन इक्वल टू 4r। ई की वैल्यू आपको पता है, ई एजेस कितनी है 9, रीजन आपने निकाले 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ जो है 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, क्या 18 20 से बड़ा है, ये 20 18 से बड़ा है। तो यहाँ जो है हमारा जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई नहीं करता है। इसकी वजह से ये हमारा जो है यानी जो प्लेनर ग्राफ की जो कंडीशंस है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये हमारा कैसा हो गया, नॉन प्लेनर ग्राफ हो गया। तो जब भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये कुछ पॉइंट्स लाइक इसके बीच की रिलेशनशिप या 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, तब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया।